नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आशा है आप सभी लोग खुशहाल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप में ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक दिन ध्यान से सुने तो निश्चित है आपका IQ लेवल अवश्य बढ़ेगा। आज का पाठ 66 के माध्यम से बात करेंगे 21 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं जो 1613 से लेकर 2021 तक घटित हुआ है और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इन घटनाओं के बारे में जो हम लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के बारे में जिनका जन्म दिवस और पुण्यतिथि 21 फरवरी को है। साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में बात करेंगे जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर भी नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है सिलाई मशीन। इसके लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, लाइक करें और शेयर करें। हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जैसे जैसे व्यक्तियों का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अपने गलतियों का एहसास होते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं 21 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस वीडियो में 21 फरवरी को हम बार बार नहीं कहेंगे, सिर्फ साल को ही कहेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं 21 तारीख को घटित हुआ है, यानी कि 21 फरवरी को घटित हुआ है। रूस में रोमानोव वंश का शासन प्रारंभ हुआ 1613 को। रोमानस वंश के संस्थापक माइकल रोमानोव रूस के जार बने और तभी से वहां रोमानव वंश का शासन शुरू हुआ। डच अधिकृत श्रीलंका के सीलन शहर को अंग्रेजों को सौंपा गया 1795 को। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र सन 1848 को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने प्रकाशित किया। पहली बार टेलीफोन डायरेक्टरी 1878 को अमेरिका कंजर्वेटिव में जारी किया गया। वर्डन युद्ध सन 1916 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और फ्रांस के बीच अत्यंत भयानक युद्ध आरंभ हुआ। यह लड़ाई वर्डन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जाना जाता है। 1919 को बावारेवा के प्रधानमंत्री कुर्तजिनर की हत्या मुनिक में हुई और इसी साल बार्सिलोना क्रांति भी शुरू हुई। न्यूयॉर्कर मैगजीन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1925 को हुआ। ब्रिटेन नॉरिस जॉर्ज सस्टम ने रूसियों को सम्मानित किया 1943 को। मिस्र में ब्रिटेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया 1946 को। 1948 को स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया। 1952 को ढाका, उस समय पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर तब तक गोली चलाई जब तक वे बांग्ला को आधिकारिक भाषा दर्ज देने की मांग पर रहे थे। बाद में इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया और बांग्लादेश में इसे बाद में यह दिन भाषा आंदोलन के स्मारक के रूप में मनाया जाने लगा। यूनेस्को ने इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। 1958 को मिस्र और सीरिया की जनता ने एक जनमत संग्रह में इन दोनों देशों को मिलकर संयुक्त अरब गणराज्य बनाने के पक्ष में वोट डाले। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली में स्थित है, इनकी स्थापना 1959 को हुआ। 1963 को सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा पर हमला विश्व युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका के विख्यात संघर्षकर्ता मैकल्लम एक्स को इस देश के एक संदिग्ध गुट ने मार दिया 1965 को। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निकलसन चीन की यात्रा पर गए 1972 को। 1973 को सिनाई रेगिस्तान में इजरायली लड़ाकू विमान ने लीबिया अरब एयरलाइंस के विमान 114 को मार गिराया, जिससे इसमें सवार 108 लोगों की मौत हो गई। सन 1974 को यूगोस्लाविया ने संविधान को स्वीकार किया। 1975 को राष्ट्रसंघ
संचार आयोग ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की। सन 1981 को नासा ने सैटेलाइट कॉमेस्टर 4 का प्रक्षेपण किया। 1986 को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने जोहान्सबर्ग और डरबन औसतों के लिए खोल दिया। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने राजकुमार सिंहानुक से बैंकॉक में शांति वार्ता की 1990 को। सन 1991 को अल्बानिया के राष्ट्रपति ने पुलिस विद्रोह के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा की। सन 1992 को चीन के शंघाई शेयर बाजार में विदेशियों को कामकाज की अनुमति दी। 1996 को हबल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गए चित्रों की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चला। अंतरिक्ष यान सोयूज TM-23 कक्षा में स्थापित किया सन 1996 को। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद ने इराक को $5.2 का तेल बेचने की अनुमति दी 1998 को। 1999 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सन 2000 को भारतीय मूल के 52 वर्षीय उज्जवल दोसांझ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के नए मुख्यमंत्री यानी कि प्रीमियर बने। 2001 को इजराइल ने एहुक बराक का गठबंधन सरकार में शामिल होने से इनकार राजनीति छोड़ने की घोषणा। इसी साल सहस्त्र शताब्दी के महाकुंभ का संपन्न हुआ। 2004 को लॉन्ग टेनिस में सानिया मिर्जा WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। सन 2005 को स्पेन के निवासियों ने जनमत संग्रह के यूरोपीय संघ ने संविधान का व्यापक समर्थन किया। 2008 को अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन ने युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल स्पोर्ट का अधिग्रहण किया और इसी साल भारत की प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने एयर कनाडा के साथ स्ट्रेटेजी गठजोड़ किया। पाकिस्तान पीपुल पार्टी के आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग N के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया। सन 2009 को हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने प्रबंधकों को तनख्वाह घटाई। सन 2010 को सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वकालत करने की अनुमति देने संबंधी कानून लाने का फैसला किया। यह कानून महिलाओं के परिवार से जुड़े तलाक जैसे मुकदमों की पैरवी का अधिकार देगा। इसी साल बैडमिंटन में भारत की पहली एवं दुनिया की 7वीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल ने दुनिया के नंबर 8 खिलाड़ी झोउ मी को 14-21, 21-10, 23-21 से 50 मिनट में पराजित कर दिया। इनके साथ भारतीय टीम के थाईलैंड के नार्कोआ राचिस्मा में खेले जा रहे उबेर कप एशिया जोन क्वालिफायर में अपने पहले मैच के हांगकांग को 3-2 से हरा दिया। सन 2013 को भारत के हैदराबाद सिलसिलेवार बम धमाके में 17 लोगों की मौत, 119 घायल हुए। सन 2019 को भारत सरकार ने पाकिस्तान में दिए जा रहे अपने हिस्से के 3 नदियों का जल रोकने का फैसला किया। सन 2019 को ही राष्ट्रपति ने दूसरी बार लागू किए जा रहे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण सहित 4 अध्यादेश को मंजूरी दी। इसी साल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक पुराने इलाके में भयंकर आग लगी जिसमें 70 लोगों की मौत हुई और 56 लोग घायल हुए। 2020 को आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वार्डरकर ने एक संसदीय मतदान में करारी हार मिलने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रॉस टेलर ने रचा इतिहास। उन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 मैच इंटरनेशनल में 100 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। 2020 को ही मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं 21 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। एलेक्स कोजिन जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, इनका जन्म 1904 को हुआ था। अंग्रेजी भाषा के कवि आडेन का जन्म 1907 को। उर्दू भाषा के प्रख्यात कवि एवं पत्रकार मुंशी महमूद आलम का जन्म
1862 को, शांति स्वरूप भटनागर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 1894 को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 को, विश्वनाथ नारायण लोहांडे जो गोवा मुक्ति संग्राम के प्रमुख नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म 1923 को हुआ। नागालैंड के 10वें मुख्यमंत्री टी.आर. जेलिंगयांग का जन्म 1952 को हुआ। भारतीय रेसलिंग ड्राइवर प्रतिभा सुरेशवारन का जन्म 1980 को। जिम्मे खेसर नगवाल वांगचुक भूटान के 5वें राजा का जन्म 1980 को हुआ। अब बात करते हैं 19 फरवरी के हुए निधन के बारे में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का निधन 1829 को हुआ। भारतीय राजनीतिक एवं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल हरिविनायक पाटस्कर का निधन 1970 को हुआ। हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन का निधन 1991 को हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन 1998 को हुआ। फिल्म निर्माता एवं राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक राजकुमार भट्टाचार्य का निधन 2019 को। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और जेडीएस नेता सी चन्नीगप्पा का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 21 फरवरी के महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। इसी दिन राजस्थानी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जो 21 फरवरी को घटित हुआ है। जो महिला कृषि पर निर्भर है और उनके पति उनके साथ नहीं है और पलायन कर बाहर गया हुआ है, उस महिला को प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसी कम से कम 35 लाख महिलाएं हैं जिनके जीवन पर इसका असर पड़ता है। देखा जाए तो उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम है, इसके लिए संशोधन किया गया है। पति के स्वामित्व वाली जो भूमि है उसका मालिक बनाया जाएगा। बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा पर विवाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने की कोरोनिल दवा का हु से सर्टिफाइड होने का दवा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, हमने किसी ट्रेडिशनल दवा को नहीं दी मंजूरी। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मौजूदगी में लॉन्च हुई थी कोरोनिल। पिंक टेस्ट के लिए पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। इंग्लैंड के खिलाफ 24 फरवरी को होने वाले पिंक टेस्ट के लिए पीएम मोदी को भेजा गया न्योता। वहीं अहमदाबाद में अपना 6वां टेस्ट खेलने उतरेंगे ईशांत शर्मा। कपिल देव के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले बनेंगे दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक्स पर। जो आज का स्पेशल टॉपिक्स है सिलाई मशीन। जरा सोच के देखिए, अगर सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं होता तो हम कभी इतने खूबसूरत और फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकते। सुई दवा धागा का अस्तित्व नहीं होता। सिलाई मशीन की प्रथम मशीन ए बाइसेंथल ने 1755 ईस्वी में बनाई थी। इसकी सुई के मध्य में एक छेद था तथा दोनों सिरे नुकीले थे। साल 1790 को थॉमस सेट ने दूसरी सिलाई मशीन का आविष्कार किया। इसे मोची के सुई की भांति एक सुआ कपड़े के छेद करता, धागा भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले जाती और एक कांटेदार सुई इस धागे को फंदा बना कर नीचे ले जाती तो नीचे का हुक बनकर फंस जाता था। सिलाई मशीन की वास्तविक आविष्कार एक निर्धन दर्जी सेंट एंटोनी निवासी बार्थलेमी थिमानियर ने किया, जिसका पेटेंट सन 1930 को फ्रांस में हुआ। पहले यह मशीन लकड़ी से बनाई गई थी। कुछ दिन पश्चात ही कुछ लोगों ने इस संस्थान को तोड़फोड़ कर डाला। वहां यह मशीन बनती थी और आविष्कारक जो है ना कटने से अपना जान बचा के वहां से भाग निकला। छेदेली नोक वाला सिलाई मशीन का पेटेंट इंग्लैंड के न्यूटन एंड आर्किवाइड ने सन 1941 में दस्ताने सीने के लिए करा लिया। एलायंस होब ने सन 1946 को अपनी मशीन का पेटेंट करा लिया। इसकी मशीन में 12 वर्ष पहले आविष्कृत हंट की दोनों बातें छेदीले नोक तथा दोहरा धागा थी। सन 1949 को एलन बी विल्सन ने स्वतंत्र रूप से दूसरा आविष्कार किया। इसके एक घूमने वाले एवं एक घूमने वाले बॉबिन का आविष्कार किया जो
व्हील और विल्सन मशीन का मुख्य आधार था। सन 1950 में विल्सन इसे पेटेंट कराया। उसने एक घूमने वाले बॉबिन का आविष्कार किया जो व्हीलर और विल्सन मशीन का मुख्य आधार था। सन 1950 में विल्सन इसे पेटेंट कराया। इसे कपड़े सरकाने वाले 4 गतियों का यंत्र है। ये प्रत्येक सीवन के बाद कपड़ा सरका देता था। छेद वाली नख, दोहरा धागा और दोहरी वखिया का विचार प्रथम बार 1832 से लेकर 34 के बीच एक अमेरिकी वाल्टर हंट को आया था। उन्होंने 1953 को पेटेंट के लिए आवेदन पत्र दिया, परंतु उसको पेटेंट नहीं मिला। ग्रबर ने दूसरे श्रृंखला जीवन चेन स्ट्रिप की मशीन आविष्कार किया जो ग्रबर एंड वेकर मशीन का मुख्य सिद्धांत था। 1956 में एक किसान गिब्स ने श्रृंखला सीवन की मशीन बनाई, जिसका बाद में विक्लक्स ने सुधार किया और गोल्ड विक्लक्स के नाम से प्रख्यात हुई। भारत में सिलाई मशीन की 19वीं शताब्दी के अंत तक आ गया था। इसमें 2 मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर और इंग्लैंड की पफ। स्वतंत्रता के बाद भी सिलाई मशीन बनने लगी, जिसमें उषा प्रमुख रूप से एवं उन्नत था। सिंगर के आधार पर मेरिट भी भारत में बनती थी। भारत में 1935 में कलकत्ता में एक कारखाना में उषा की पहली सिलाई मशीन बनी। मशीन के सारे पुर्जे भारत में ही बनते थे। अब तक भारत के तरह तरह की सिलाई मशीनें बनती है, इन्हें विदेशों में भी बेचा जाता है। साथियों, यह थी वीडियो। इसके लिए इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।